एक बार गुरु नानक देव जी एक धर्मशाला में रुकने के लिए गए। वहां के गांव वाले उनका बहुत ज्यादा विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी को आज खत्म कर देना है। आज यह हमारे गांव में आकर रुके हुए हैं, आज हम उनको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। यह सोचकर उन्होंने धर्मशाला को घेर लिया। कुछ लोगों को वहां पहरेदारी करने के लिए तलवार देकर हाथ में खड़ा कर दिया गया कि जब गुरु नानक देव जी रात को सोएंगे तो आप इनका सर कलम कर देना। वह व्यक्ति पूरी रात गुरु नानक देव जी को देखते रहे, पर गुरु नानक देव जी सोए नहीं, वह तो मालिक की भक्ति में ही लगे रहे। जब सुबह के 4 बजे तो जो लोग पहरा दे रहे थे वह सो गए और गुरु नानक देव जी उठकर वहां से चले गए। जब वह लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। गांव वालों को बताया कि गुरु नानक देव जी चले गए हैं यहाँ से, तो सब गांव वाले उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर जंगल में बाबा गुरु नानक देव जी मिले। लोगों ने चारों तरफ से गुरु नानक देव जी को घेर लिया और कहा कि हमें आपको मारना है, हम आपको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। गुरु नानक देव जी उनकी बातें सुनकर शांतचित्त बैठे रहे। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है तो मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी अर्थी के लिए अग्नि लेकर आओ। तो लोगों ने कहा कहाँ से आएगी। गुरु नानक देव जी ने दूसरी तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि देखो वहां पर धुआं है, वहां जरूर आग जल रही होगी। आप लोग जाओ, पहले आग ले आओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर कुछ लोग उस तरफ चल पड़े आग लेने के लिए, और कुछ लोगों नानक देव जी को घेर कर खड़े रहे। जब वह आग लेने पहुंचे तो वह देखते हैं कि वहां एक बहुत ही पापी दुष्ट व्यक्ति की चिता जल रही थी। उस पापी को यमदूत मार मार कर ले जा रहे थे। अचानक से एक फूलों भरा रथ आया और वह पापी उसमें सवार हो गया। उसे बड़े ही आदर सत्कार से वहां से ले जाया जाने लगा। यह सब देखकर लोग चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, पहले तो इसे कोड़े मारे जा रहे थे, अब इसके लिए फूलों से सजा हुआ रथ कैसे। तो उन्होंने बोला इसकी चिता की तरफ बाबा गुरु नानक देव जी की उंगली का इशारा हुआ है, इसलिए इसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए और इसके लिए फूलों भरा रथ मंगवाया गया है। अब यह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आ गई कि जो कुछ हम बाबा गुरु नानक देव जी के लिए सुना करते थे वह सब कुछ सच है। यह पूर्ण संत है, यह पहुंचे हुए संत है, यह कुछ भी कर सकते हैं। हम अज्ञानी मूर्ख गुरु नानक देव जी को मारकर कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। फिर वह लोग दौड़ते हुए वापस वहां पहुंचे जहां गुरु नानक देव जी को कुछ लोग घेर कर खड़े थे। वहां आकर उन्होंने बाकी सब लोगों को पूरी घटना सुनाई और वहां के सब लोग फिर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। बाबा नानक ने उनको माफ कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। वैसे तो संत महात्मा चमत्कार नहीं करते, लेकिन लोगों की आंखें खोलने के लिए उन्हें कई बार कुछ न कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। हम लोग भी ऐसे हैं, जब तक हम कोई चमत्कार न देख ले या हमें कोई चीज कहीं से प्राप्त ना हो हम उस रास्ते पर, तब तक हम उनको पूर्ण गुरु मानते ही नहीं हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि गुरु हमें परमात्मा से मिलाने आता है और अंत में खुद भी गुरु का ही रूप हो जाते हैं। हमें गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो कृपया व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में दे सकते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।